स्टॉक मार्केट के अंदर 4,500 से लेकर 5,000 कंपनीज लिस्टेड हैं टोटल। इसमें से अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज ढूंढने जाएंगे आप, तो आपको कम से कम 200-300 कंपनीज मिल जाएंगी आराम से, जिसकी बैलेंस शीट स्ट्रांग है। मतलब वो कंपनी उसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी बहुत अच्छा हो, बिजनेस अच्छा हो, ठीक है। ऐसी कंपनीज आपको मिल जाएंगी, 150 तो मिल ही जाएंगी। अगर आप अच्छी क्वालिटी अगर ढूंढ निकलेंगे तो अच्छी खासी कंपनीज मिल जाएंगी, ठीक है। तो उसमें से हमको अपने पोर्टफोलियो के अंदर कितनी कंपनीज रखनी चाहिए, इस बारे में आज चर्चा करेंगे हम ज़रा, ठीक है। ये मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ, ऐसा कोई फिक्स फार्मूला नहीं है कि इससे आपको चलना चाहिए। आपका अमाउंट जो है वो कितना बड़ा है, जिसको आप इन्वेस्ट कर रहे हो मार्केट के अंदर ना, वो अमाउंट कितना बड़ा है इसके ऊपर डिपेंड है कि आपको अपने पोर्टफोलियो के अंदर कितनी कंपनीज रखनी चाहिए। अब डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना ठीक है, बट ओवर डाइवर्सिफाई नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ आपका जो डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट है वो निकल जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आपके पास अमाउंट कितना है। अगर आपके पास 5 लाख 10 लाख अमाउंट है तो भैया 10-20 कंपनीज को रखो, उतनी कंपनीज को ट्रैक करो, अच्छी कंपनीज ढूंढो मार्केट के अंदर, उसमें इन्वेस्ट करो और बैठ जाओ आराम से, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आपको पता नहीं है कि कंपनी अच्छी कंपनीज ढूंढी कैसे जाती है, तो हमारा चैनल के ऊपर फंडामेंटल एनालिसिस का प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा आसान लैंग्वेज के अंदर, जो आपके लिए ज़रूरी है। ये बिगिनर के लिए है, बिल्कुल भी बेसिक है। यहाँ पे आप 40-50% क्लियर कर देंगे जो फंडामेंटल एनालिसिस का जो डाटा आपको पढ़ना है कंपनीज़ का, जिससे कि आपको पता चलेगा कि कंपनी स्ट्रांग है या नहीं फंडामेंटली। तो अगर वो चाहते हैं आप पता करना, तो आप उस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिएगा, एक बार 2 बार देखिए। सिंपल लैंग्वेज है बिल्कुल, कोई ज़्यादा हमने जैसे हार्ड लैंग्वेज यूज़ नहीं की है, ताकि किसी का समझ में ना आए, बिल्कुल आसानी से आप समझ जाओगे। सिंपल लैंग्वेज के अंदर रखने की कोशिश किए जितना हो सकता है उतना। वैसे आपको सिखाएंगे बहुत सारे लोग, ठीक है ना, तो आप किससे भी सीख लीजिए, बट सीखिए ज़रूर। एनीवे पॉइंट पे आते हैं। सो कितने पोर्टफोलियो के अंदर कंपनीज होनी चाहिए, देखो अगर आपका अमाउंट कम है तो 15 से 20 बहुत हो गया, ठीक है। अगर बड़ा अमाउंट है आपका, मतलब ये 10 करोड़ 50 करोड़, तो फिर आपको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। और 10 करोड़ 50 करोड़ वाला अमाउंट वाले लोग जो है हमारा चैनल देखेंगे भी नहीं, क्योंकि हमारा चैनल तो बिगिनर के लिए ज़्यादा मैटर करता है, कि हम बिल्कुल बेसिक चीज़ें पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद एडवांस की तरफ निकलेंगे। क्योंकि क्या है कि बेस क्लियर रहना बहुत ज़रूरी है हमेशा, अदरवाइज़ आप लूज़ कर जाओगे ऊपर जाके। तो इसके लिए हमारा चैनल उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल बिगिनर है। ऐसा नहीं है कि कोई एडवांस इन्वेस्टर आके हमारा चैनल देखेगा तो उनकी वो जो जानकारी है उनको बोरिंग लगने लगेगा, क्योंकि इनके पास वो सारी जानकारी ऑलरेडी अवेलेबल हो ही जाती होंगी, तभी तो वो 50 करोड़ का पोर्टफोलियो लेके बैठे हैं। ऐसे ही थोड़ी 100 करोड़ का पोर्टफोलियो लेकर कोई भी यूट्यूब चैनल देखने आ जाएगा, वो तो खुद ही कर लेगा सब कुछ, ठीक है। तो क्या है कि 15 से 20, देखो सबसे पहले कि आप कितनी कंपनीज को आप अच्छे से ट्रैक कर सकते हो, ये मैटर बहुत करता है। कि क्या आप 50 कंपनीज को एक साथ अच्छे से ट्रैक कर सकते हो, अगर हाँ तो आप बिल्कुल रखो, लेकिन आपका अमाउंट बड़ा होना चाहिए। अगर आपके पास 2 लाख रुपए और आप 50 कंपनीज अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखोगे, तो वो डाइवर्सिफिकेशन का जो ये है बेनिफिट, वो आपके हाथ से निकल जाएगा, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था आपको, है ना, वो निकल जाएगा आपके हाथ से। तो अगर आप उसको बचा के रखना चाहते हो, तो आपको थोड़ा कंपनीज़ को कम करना पड़ेगा, मतलब 15 से 20 सफिशेंट हो जाता है मेरे हिसाब से, ठीक है। और मेन चीज़ ये है कि देखो, जैसे पोजीशनिंग भी बहुत मैटर करती है। अगर आपने किसी कंपनी के अंदर, आपको कॉन्फिडेंस उस बिज़नेस के अंदर, लेकिन आपने पैसा डाला ही नहीं, कम डाला, और जहाँ पर कॉन्फिडेंस नहीं उसमें ज़्यादा डाल दिया, तो फिर क्या हो जाएगा, जो कंपनी चलेंगी उसमें प्रॉफिट कम आएगा और लॉस जो है बढ़ जाएगा। उसके वजह से आप मतलब वहीं पे आ जाओगे या फिर लॉस में चले जाओगे। तो पोजीशनिंग भी बहुत मैटर करती है, लेकिन वो कब मैटर करती है, जब आप मार्केट में बहुत दिनों से एक्टिवली इन्वेस्ट कर रहे हो और बहुत देर से मार्केट के अंदर काम कर रहे हो, आपके पास बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, आपको कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंट हो आप खुद को लेके, कि आपके एनालिसिस को लेके आप कॉन्फिडेंट हो, तब जाकर आप ये कर सकते हो, पोजीशनिंग के ऊपर ध्यान दे सकते हो। बट अगर आप बिगिनर हो तो आपको ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का, कि कहीं एक जगह पे ज़्यादा पोजीशनिंग ना बढ़ जाए, कि वरना पता चला कि आपने पोजीशन तो बढ़ा दी बट फिर वो पेट का पानी हिलने लगता है। क्योंकि वोलेटिलिटी तो हमेशा मार्केट में, वोलेटिलिटी मतलब फ्रेंड है मार्केट की, तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। जिस तरह ट्रेंड फ्रेंड है ना, उस तरह वोलेटिलिटी से भी आपको दोस्ती करनी पड़ेगी, बेयर मार्केट से भी आपको दोस्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि मार्केट गिरेगा, डेफिनेटली गिरेगा। आप कभी मत सोचो कि आपने बाय कर लिया तो, या फिर किसी ने भी आपको बता दिया, किसी स्टॉक के बारे में जानकारी दी, तो वो एक लाइन से ऊपर जाएगा। किसी भी स्टॉक के 4 फेज़ होते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। अभी हम डाइवर्सिफिकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो पोजीशनिंग भी मैटर डेफिनेटली करती है, बट वो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको मार्केट के अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद के एनालिसिस को लेकर,
कि अगर अदरवाइज़ अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है अपने एनालिसिस को लेकर तो आप डर जाओगे, जल्दी डर सकते हो, क्योंकि हेवी पोजीशन रहेगी तो फिर आप डरोगे डेफिनेटली। कुछ लोग करते हैं, 10 कंपनीज रखते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर, उन्हीं के अंदर अपनी पोजीशन जो है बढ़ा के रखते हैं, बिल्कुल लंबी चौड़ी पोजीशन रखते हैं और उसको फिर रिटर्न में तब्दील करते हैं, बट उनके पास एक्सपीरियंस होता है, अदरवाइज़ आपका प्रॉब्लम बढ़ सकता है। तो अगर आप बिगिनर हो तो लॉन्ग टर्म का अगर गेम है आपका, तो 20 कंपनीज आपके इसके अंदर पोर्टफोलियो के अंदर होना बिल्कुल ज़रूरी है, होनी चाहिए, इसमें कोई शंका नहीं है। और नेक्स्ट ये है कि अगर आपका अमाउंट बहुत बड़ा है, मतलब मैं समराइज़ कर रहा हूँ एक तरीके से समझ लीजिए कि इसमें कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं जिसके ऊपर हम लंबे टाइम तक डिस्कस कर सके। अब कैसी कंपनीज होनी चाहिए तो ये तो मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बट 20 कंपनीज एटलीस्ट होनी चाहिए आपके पोर्टफोलियो के अंदर, ताकि आपको थोड़ा सा रिस्क को आप मिनिमाइज़ कर सको, क्योंकि यहाँ मार्केट के अंदर आपको रिस्क कम करना पड़ेगा खुद का। अगर आप बचना पड़ेगा सबसे पहले, अगर आप बचाओगे तो प्रॉफिट बिल्कुल बनेगा, विकेट उड़ेगी तो फिर काय का प्रॉफिट बढ़ेगा, क्योंकि आपके पास तो अमाउंट ही नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। लॉस तो चलता रहता है, बट आपको आपका जो मतलब जो अमाउंट है वो लूज़ नहीं होना चाहिए ज़्यादा, अदरवाइज़ आपके पास रिकवर करने के लिए भी अमाउंट नहीं रहेगा, तो मार्केट से आप ख़त्म हो जाओगे, बाहर निकल जाओगे। और एक बात ध्यान रखो, बेयर मार्केट में ना बहुत से लोग मार्केट से बाहर निकल जाते हैं, ऐसा नहीं करना, वरना आप ये हो गया कि मतलब आप हारते हुए मैच आप देख रहे हो कि 5 ओवर के अंदर उनको सिर्फ मतलब 4-5 रन चाहिए तो आप ग्राउंड छोड़ के जा रहे हो। कभी आपने ऐसे देखा है प्लेयर को कि 5 रन चाहिए और वो छोड़ के निकल रहे हैं बाहर? ऐसा नहीं होता, ठीक है। वो मैच कंप्लीट करके जाते हैं, उनको पता होता है वो हार रहे हैं, फिर भी वो मैच कंप्लीट करके जाते हैं। और आपके तो हार की कोई गारंटी है ही नहीं, मार्केट तो रिकवर करने ही वाला है, क्योंकि आपने जिस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया है वो डेफिनेटली स्ट्रांग होगी, आपने एनालाइज किया होगा तो उसके बाद आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। इस चीज़ की तरफ ध्यान दीजिएगा। ओवर डाइवर्सिफाई नहीं होना चाहिए, डाइवर्सिफाई होना ज़रूरी है बट ओवर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो बेनिफिट आप खो दोगे। बस इतनी सी बात है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ये जानकारी के लिए था सिर्फ वीडियो, इसमें कोई ज़्यादा ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बट हाँ फंडामेंटल एनालिसिस मतलब कंपनी कैसे सिलेक्ट करेंगे हम पोर्टफोलियो के अंदर रखने के लिए, उसके बारे में भी जानकारी होनी ज़रूरी है। तो हमारे चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है फंडामेंटल एनालिसिस के, उसको डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा आपको, और चैनल पर भी मिल जाएगा आपको। उसके अंदर आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ताकि उस सारी वीडियोस को देख के आपको समझ में आ जाए कि कंपनी को किस तरह से एनालाइज करना चाहिए, सेक्टर किस तरह से एनालाइज करना चाहिए, किस तरह से सेक्टर मूव करता है, और बैलेंस शीट कैसे पढ़नी चाहिए। जो हमारे काम की बातें वो मैंने उसमें रखी है, कोशिश की है कि आसान भाषा में समझा सकूँ। और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है ना, ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा। वैल्यूएशन किस तरह से कंपनी का हम निकाल सकते हैं किसी भी तो, और वो स्टॉक के जो 4 फेजेस होते हैं किसी भी स्टॉक के, तो उसके बारे में 4 स्टेज होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो आपकी तरफ आए, जैसे मैं डालूँ वैसे ही आपकी तरफ वीडियो आ जाए, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, कर लीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं अवश्य दें कि आपको हमारी कोशिश कैसी लग रही है, ठीक है। चलता हूँ फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।